अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ईद के बाद अब आपको क्या तनख्वाह मिलेगी जो बोनस में मिलनी थी। क्या आपको अप्रैल के स्टार्ट के अंदर को तनख्वाह मिलने वाली या फिर नहीं मिलने वाली। बहुत से अपने पेंशन हजरात का और साथ साथ गवर्नमेंट मुलाजमीन का ये सवाल था कि क्या आपको अब पेंशन और तनख्वाह जो हुकूमत ने कहा था आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर अगली तनख्वाह अब आपको मई के महीने में ही मिलेगी। तो उस पर बात करेंगे। मई के महीने में ही मिलेगी तो उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतनी सपोर्ट की जिसकी वजह से आज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ये सब अचीवमेंट्स आपकी वजह से हुई हैं, आपकी ही सपोर्ट की वजह से हुई है, तो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह मेरा भी आपसे वादा है कि आने वाले हर दिन के अंदर हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को, किसी भी पेंशन रात को, किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम को, या किसी भी हमारे जैसे मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली को कोई भी इशू हुआ या कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर, तो आप किसी किस्म की भी हमसे रहनुमाई या फिर मदद हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में अपने 10 सब्सक्राइबर्स को, कोई भी हमारे आप सब्सक्राइबर या फिर आप किसी भी जानने वाले 10 ऐसे लोगों का आप नंबर या फिर हमें एड्रेस दे सकते हैं जो कि खास करके मुस्तहिक हो। उनका इंशाल्लाह 1 महीने का राशन हम लेके देंगे। मुकम्मल राशन होगा, उसके अंदर मुकम्मल जितने भी खाने पीने की 1 महीने की जो भी रोजमर्रा की अशिया होती है इंशाल्लाह वो सब हम लेके देंगे। तो उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने बस इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना है कि हमारे ये जानने वाले हैं या फिर हम खुद मुस्तहिक हैं और हमें 1 महीने का राशन चाहिए। तो इंशाल्लाह 10 ऐसे हम मुस्तहिक फैमिलीज को मुकम्मल 1 महीने का राशन देंगे अपने ही तरफ से इंशाल्लाह, और दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आप में से किसी को भी इस राशन की, इस मुस्तहिक और जरूरतमंदी की कभी जरूरत ना पड़े, और अल्लाह आप सबको इतना दे के आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हो। तो आज जैसे कि 31 तारीख है, 31 तारीख को मैंने आपको बताया था कि रहमान अली बाजवा साहब की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज किया जाना था जो कि आज रिकॉर्ड होना था, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फैसले होने थे, जिसमें 17A की बहाली जो कि थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, उसके बाद डिस्पैरिटी अलाउंस और इस तरह के मुख्तलिफ जो भी आपके मुतालबात थे पेंशन हजरात के, उसके अंदर मेडिकल अलाउंस भी आ जाता है। उसके साथ साथ हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन के और प्राइवेटाइज या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जितने मुलाजमीन थे उनके जो मुतालबात थे, उसके लिए आज के दिन पुरअमन एहतजाज किया जाना है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर एहतजाज के निकले भी हैं तो पुरअमन रखें, उसको ये शो करवाएं कि आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए बाहर निकले हैं, ना कि इस मुल्क में किसी किस्म के भी हालात खराब करने के लिए। और वैसे भी हमें बखूबी पता है कि जो मुलाजमीन होते हैं या फिर हमारे पेंशन हजरात होते हैं, वो तो जब भी निकले हैं पुरअमन तरीके से निकले हैं और पुरअमन तरीके से ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे बहादुरान अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपने मुतालबात लेके हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबका हामी नासिर हो। और जो घर में बैठे हुए हैं, जो अपने हालात को लेके बाहर नहीं निकल सकते या फिर अपनी बीमारी को लेके बाहर नहीं निकल सकते, उनके भी हक में फैसला हो और हुकूमत उनके तमाम तर जायज मुतालबात जो कि उनका बुनियादी हक भी है माने। तो इस दुआ के साथ के आपके तमाम तर जायज मुतालबात माने जाएं और आपके हक में तमाम तर फैसले आए। खैर अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो के अंदर हमने बात करनी है सबसे पहले कि आपको क्या अप्रैल के महीने के अंदर तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको पिछले महीने के अंदर ही इस बात का बता दिया था कि दो तरह की बातें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं। एक तो ये बात हो रही है कि आपको कुछ तनख्वाह दे दी जाए जो कि अप्रैल के स्टार्ट के महीने के अंदर दी जाए, जिसके अंदर आपको ईद के बाद जो एक बहुत ही बड़ा एक बुरान देखने को मिलता है उन तमाम तर फैमिली के घर के अंदर, जो कि अपनी ईद की जो तनख्वाह एडवांस उनको मिलती है वो तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो 1 महीना होता है वो पूरा 1.5 महीना बन जाता है, क्योंकि आपको एडवांस में तनख्वाह मिली होती है। तो 10 से 15 दिन वो होते हैं जो एडवांस में तनख्वाह मिलती है, और उसके बाद पूरा 1 महीना होता है जो आपने गुजारना होता है। तो हुकूमत से अपील की थी काफी ऐसे मुलाजमीन ने और पेंशन रात ने कि हमें एक एडवांस में पेंशन या फिर तनख्वाह दी जाए। तो हुकूमत ने इस चीज का फैसला किया था कि पूरी तनख्वाह तो नहीं, लेकिन तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो कि तकरीबन 10 से 15 दिन की एडवांस में तनख्वाह मिली थी, तो हुकूमत हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको इस चीज का नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जितने दिन आपको एडवांस में तनख्वाह मिली थी उतने ही दिन की आपको तनख्वाह मिल जाए। लेकिन फिर जो आने वाले दिनों के अंदर ऐसी सूरत हाल बनी जो कि आपको ईरान वाली जंग के बाद देखने को मिली है कि मुल्क के अंदर ऐसे मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है कि हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला करने वाली है कि उन्होंने एडवांस तनख्वाह देने के बाद एक और तनख्वाह क्या देनी, एक और अलाउंस क्या देना। हुकूमत तो आने वाली तनख्वाहों में से भी 2-2 दिन की तनख्वाहें काटने वाली है। हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया कि आने वाले 2 तनख्वाहें जो होंगी उसके अंदर भी आपकी 2-2 दिन की तनख्वाहें काटी जाएंगी। तो जहां 2-2 दिन की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, वह कैसे हो सकता है कि आपको एक तनख्वाह एडवांस में दे दी जाए या फिर आपको 10 से 15 दिन की
तनख्वाह एडवांस में या फिर पेंशन एडवांस में दे दी जाए। तो ये चीज फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही, और आपको हमने इस चीज का बोला भी था कि आप भी इस चीज का ख्याल रखें कि अपने जो ईद के अखराजात है वो देखभाल के करें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपकी तनख्वाह 1 माह बाद नहीं बल्कि 1.5 माह बाद देखने को मिलेगी। लेकिन अब आपके लिए थोड़ी सी एक खुशखबरी ले लें या थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन का माहौल ये होगा कि इस बार जो आपको तनख्वाह मिलनी है वो आपको पहली के बाद 5 से 6 तारीख को नहीं मिलनी, बल्कि आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट के अंदर 25 तारीख को ही आ जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने मुकम्मल तनख्वाह देने का जो प्लान था, जो तनख्वाह देने का मुकम्मल तरीका था, उसको तब्दील कर दिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि हुकूमत ने मुकम्मल तब्दील कर दिया प्लान, और अब जो है वो आपकी रास्त आईडी के थ्रू आपको तनख्वाह भेजी जाएगी और बैंक के थ्रू आपको तनख्वाह नहीं भेजी जाएगी। उसका आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो तनख्वाह है आपको 25 तारीख को इंशाल्लाह आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट वकास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।